देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करे, या तो वो पैथोजन हो या अगर कोई नॉर्मल पार्टिकल भी है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो भी डिफेंस मैकेनिज्म रिप्रेजेंट करती है, दैट डिफेंस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी. क्लियर दिस थिंग? First thing, when any foreign particle or any pathogen enter into body, the defense mechanism represented by body is called immunity. अब immunity को हम दो parts में classify करते हैं. एक वो immunity जो by birth present होती है, by birth. अब birth के टाइम पर जो immunity present है, उस ऑर्गेनिज्म को ये नहीं पता कि हमारी बॉडी में कौन सा वायरस जाएगा, कौन सा बैक्टीरिया जाएगा, या फंगल इन्फेक्शन होगा या क्या होगा. दैट मीन्स वो जो इम्यूनिटी बाय बर्थ प्रेजेंट होती है वो सारे ऑर्गेनिज्म के लिए सेम होती है. दैट मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंजाई हो, सबके लिए वो सेम है. ठीक है. इसके बाद एक इम्यूनिटी जो हम थ्रू आउट द लाइफ एक्वायर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. वो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में कब डेवलप होती है? जब हमारी बॉडी में कोई स्पेसिफिक पैथोजन जाता है. अगर हमारी बॉडी में साल्मोनेला टाइफी जाएगा तो जो एंटीबॉडी बनेगी वो उसके अगेंस्ट बनेगी, ना कि न्यूमोनिया की. समझ में आई मेरी बात? जबकि हम बात कर रहे हैं बाय बर्थ वाली इम्यूनिटी, तो चाहे न्यूमोनिया हो चाहे टाइफाइड हो, सबके लिए कैसी है? वो सेम. बट जो एक्वायर्ड होती है वो सबके लिए अलग अलग होती है. क्लियर? इट्स अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी. कैसी होती है? हर ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक. अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी दो कंडीशंस होती हैं. जैसे सपोज करो किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कोई भी पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर किया, जैसे न्यूमोनिया हुआ या टाइफाइड हुआ, तो वो हमारे ऊपर उस टाइम पर डोमिनेंट हो जाता है. कोई भी पैथोजन है, मींस हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स करती है फर्स्ट अटैक में. ठीक है. बट अगर वही पैथोजन हमारी बॉडी में सेकेंड टाइम एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उससे फाइट करेगी. कभी कभी हो सकता है डिसीज स्प्रेड ही ना हो. समझ में आई मेरी बात? क्लियर दिस थिंग? तो पहली चीज, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो हमारी बॉडी स्लो रिस्पॉन्स करती है. जब वही ऑर्गेनिज्म सेकेंड टाइम एंटर करेगा तो हमारी बॉडी फास्ट रिस्पॉन्स करती है. हमारी बॉडी के लिए वो पैथोजन हमेशा सेकेंड टाइम हो. कैसा हो? सेकेंड टाइम. इसीलिए फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में वैक्सीन डाली जाती है. बाय बर्थ जो वैक्सीन दी जाती हैं, वैक्सीन में क्या होता है? पैथोजेंस ही होते हैं, बट वो वीक होते हैं. वो किल्ड पैथोजेंस होते हैं जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बना लेती है? एंटीबॉडी. अब जब वो रियल पैथोजन एंटर करेगा तो हो सकता है हमारी बॉडी उससे फाइट कर जाए, हमारी बॉडी में वो डिसीज हो ही ना. क्लियर ये पॉइंट? तो इम्यूनिटी को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर हम बात करते हैं. लिखो, व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल और पैथोजन, when any foreign particle or pathogen enter into when any foreign particle or pathogen enter into our body, then our body produce defense mechanism. Our body produce defense mechanism against it, which is called immunity.
which is called immunity. When we talk about inborn immunity, जो होती है नॉन स्पेसिफिक टाइप, इसमें जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको कई सारे बैरियर्स मिलते हैं. उन बैरियर्स को क्रॉस करने के बाद वो हमारी बॉडी पर अटैक कर पाता है. वो बैरियर्स कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट इज कॉल्ड फिजिकल बैरियर. क्या कहलाता है? सेकेंड इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर अभी मैं सारे डिस्कस करता हूं फिर से आपसे. वन इज कॉल्ड फिजिकल बैरियर, सेकेंड इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड इज कॉल्ड सेलुलर बैरियर, एंड फोर्थ इज कॉल्ड साइटोकाइन बैरियर. देखो बच्चों, जैसे कोई न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी बॉडी में अगर कोई पैथोजन एंटर कर रहा है तो उसके पास उस बॉडी में एंटर करने के कई सारे रास्ते हैं. आइदर इट कैन डायरेक्टली एंटर थ्रू स्किन, ठीक है, मॉस्किटो ने बाइट किया, स्किन के थ्रू चला गया अंदर, या फिर वो नेजल कैविटी के थ्रू जा सकता है, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यस और नो. ओरल कैविटी से जा सकता है, दैट मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और जेनाइटल ऑर्गन के थ्रू जा सकता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. दैट मीन्स दैट पैथोजन कैन एंटर इनटू बॉडी बाय दीज डिफरेंट ट्रैक्ट्स. ये जो ट्रैक्ट्स हैं इनकी इनर लाइनिंग कहलाती है म्यूकोसा लाइनिंग, बाहर है स्किन. तो या तो पैथोजन स्किन को क्रॉस करके अंदर जाएगा या फिर म्यूकोसा की लाइनिंग को, ठीक है. तो स्किन और म्यूकोसा की लाइनिंग किसका काम करती है? फिजिकल बैरियर. क्लियर ये पॉइंट? अब अगर सपोज करो वो पैथोजन एंटर कर गया, अब उसके पास है फिजियोलॉजिकल बैरियर. अगर वो ओरल कैविटी से जा रहा है तो सलाइवा, अगर वो नेजल कैविटी से जा रहा है तो नेजल कैविटी में प्रेजेंट म्यूकस, ठीक है. अगर वो वेजाइना के थ्रू जा रहा है लैक्टिक एसिड, ये सारी चीजें. अगर वो आइज के थ्रू जा रहा है टीयर्स, ये सब कुछ किसका काम करेंगे? सपोज पैथोजन ये भी क्रॉस कर गया, ये भी क्रॉस कर गया, फिर वो एंटर किया ब्लड में. कहां एंटर किया? ब्लड में प्रेजेंट होती हैं WBCs. क्या प्रेजेंट होती हैं? अब यहां पर हम WBC वर्ड यूज नहीं करते, सुनना. WBC में हमने न्यूट्रोफिल को पढ़ रखा है. न्यूट्रोफिल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें कई सारे लोब्स होते हैं. मिनिमम होते हैं 2 लोब्स, मैक्सिमम 5 लोब्स. मतलब न्यूट्रोफिल अपने कई सारे शेप चेंज कर सकता है. इस न्यूट्रोफिल को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट. ल्यूकोसाइट मतलब WBC, पॉलीमॉर्फो मतलब कई सारे शेप, और किसके कई सारे शेप? न्यूक्लियस. पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर. क्लियर ये पॉइंट? अच्छा, WBC या न्यूट्रोफिल उसका फैगोसाइटोसिस करेगा. क्या करेगा? अगर उसके बाद भी पैथोजन हमारी बॉडी के टिश्यू या सेल्स में एंटर कर जाता है तो हमारे बॉडी की सेल्स कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं? साइटोकाइंस. उन केमिकल्स का नाम होता है साइटोकाइंस. फॉर एग्जाम्पल सुनो, जब भी वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, वायरस जिस सेल पर अटैक कर देगा वो कैसी हो गई? इन्फेक्टेड. वो सेल जो इन्फेक्टेड हो चुकी है वो प्रोड्यूस करेगी साइटोकाइन, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं इंटरफेरॉन. क्या बुलाते हैं? ये इंटरफेरॉन दूसरी सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ताकि उस पर वायरस अटैक, मतलब जिस सेल पर वायरस अटैक कर चुका है वही सेल दूसरी सेल को वायरस से बचाती है बाय
इंटरफेरॉन। क्लियर दिस पॉइंट? तो इंटरफेरॉन किस कैटेगरी में आता है? कई सारे साइटोकाइंस होते हैं, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन्स, इंटरसाइटोकाइनिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, बट हमें एक नाम याद रखना है, दैट इज। और इंटरफेरॉन किसके अगेंस्ट बनता है? कौन सी सेल बनाती है? ना कि नॉर्मल सेल। समझ में आ रही है मेरी बात? कौन बनाता है? क्लियर ये पॉइंट? तो दीज आर द डिफरेंट 4 बैरियर्स। अंडरस्टूड? राइट डाउन द हेडिंग। इनबॉर्न इम्यूनिटी हमने लिखा था ना, 2 टाइप्स लिखे थे ना हमने, इनबॉर्न इम्यूनिटी और एक्वायर्ड। इनबॉर्न इम्यूनिटी लिखो हेडिंग नेक्स्ट, इनबॉर्न इम्यूनिटी। In this write down first point, it is a non-specific type of immunity. It is a non-specific type of immunity which is present since birth. It is a non-specific type of immunity which is present since birth. Write down next point. Inborn immunity consists of inborn immunity consists of 4 different types of barriers. Inborn immunity consists of 4 different types of barriers. First write down physical barrier. Physical barrier. First is physical barrier. In this write down, when any pathogen or foreign particle, physical barrier में लिखो, when any pathogen or foreign particle enter into our body, when any pathogen or foreign particle enter into our body, then skin as well as mucosal lining, skin as well as mucosal lining of digestive, respiratory, digestive, respiratory and reproductive tract, digestive, respiratory and reproductive tract prevent their entry. Digestive, respiratory and reproductive tract prevent their entry. Clear this point? Second लिखो, physiological barrier. Physiological barrier. In this write down, tears of lacrimal glands, tears of lacrimal glands. Second लिखो, saliva, tears of lacrimal glands. Second लिखो, saliva as well as gastric juice,
as well as gastric juice prevent further entry of pathogens, prevent further entry of pathogens. Third, write down cellular barrier. Cellular barrier. In this, write down polymorphonuclear leukocytes, polymorphonuclear leukocytes perform phagocytosis, when, कॉमा लगा के लिखना, when any pathogen enter into the blood, when any pathogen enter into the blood. Polymorphonuclear leukocytes perform phagocytosis when any pathogen enter into the blood. Fourth लिखो cytokine barriers. Cytokine barriers. In this, write down cytokines are the chemicals. Cytokines are the chemicals which are secreted by cells of different organs when exposed to any pathogen, when exposed to any pathogen. For example, virus infected cells, for example, virus infected cells produce interferon. Virus infected cells produce interferon. बच्चों इंटरफेरॉन के ब्रैकेट में लिखना, एक्चुअली इंटरफेरॉन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ये कई बार पूछा गया है. वायरस infected cells produce interferon, that is glycoproteins, which prevent other normal cells, by virus infection या by viral infection, which prevent other normal cells by viral infection. So these are 4 different barriers of inborn immunity which is non-specific type. Now write down second, acquired immunity. Acquired immunity. देखो बच्चों सुनो, यहां पर जब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है, कोई भी पैथोजन हो, अगर वो हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा है तो हमारी जो बॉडी होती है वो उसके अगेंस्ट स्लो रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट करती है.
यहां रिस्पॉन्स का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज से, ठीक है। तो व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल और पैथोजन एंटर इनटू आवर बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम, then our body show a slow response which is called primary response. But when the same pathogen, not different, same pathogen again enter into our body, then our body represent fast response. वो जो fast response होता है वो किसकी वजह से होता है? जब फर्स्ट टाइम पैथोजन एंटर हुआ था उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, जिन्होंने उसके अगेंस्ट क्या बनाई थी? एंटीबॉडीज। जैसे ही सेम पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक करता है, ये मेमोरी सेल्स फास्टली वर्क करके उस सेम पैथोजन के अगेंस्ट एक लार्ज नंबर में क्या प्रोड्यूस करती हैं? एंटीबॉडीज। दैट्स व्हाई दिस फास्ट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और इस फास्ट रिस्पॉन्स या सेकेंडरी रिस्पॉन्स को हम एक नाम और देते हैं, दैट इज कॉल्ड एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। क्या कहलाता है? इस पर भी क्वेश्चन था नीट में, एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स पर, ठीक है। तो जब पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर हुआ, स्लो रिस्पॉन्स हुआ, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। जब सेम पैथोजन सेकेंड टाइम एंटर हुआ तो रिस्पॉन्स कैसा आया? फास्ट रिस्पॉन्स आने का रीजन क्या है? प्रेजेंस ऑफ जो हमारी बॉडी में पहले नहीं थी, जब अटैक हुआ तो उसके बाद वो बन गई। यही वो मेमोरी सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। दीज आर द पार्ट्स ऑफ इम्यूनिटी। क्लियर ये पॉइंट? तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है? स्लो। जो सेकेंडरी होता है वो कैसा होता है? फास्ट। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स किसकी वजह से आता है? जो क्यों जनरेट हुई थी, किसकी वजह से? क्लियर ये पॉइंट? इसको लिखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में लिखो, दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक टाइप, this kind of immunity is of specific type and it is developed throughout the life. It is developed throughout the life. Next point लिखो, when any pathogen enter into our body, when any pathogen enter into our body for the first time, when any pathogen enter into our body for the first time, then our body produce a slow response against it. Our body produce a slow response against it, which is called primary response. Which is called primary response. Next point लिखो, when the same pathogen again enter into our body, when the same pathogen again enter into our body, then our body produce, when the same pathogen again enter into our body, then our body produce a sudden and fast response against it. Sudden and fast response against it, which is said to be
secondary response or anamnestic response, which is said to be secondary response or anamnestic response. Write down next point. Secondary response is developed due to presence of memory cells. Secondary response is developed due to presence of memory cells. देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं मेमोरी सेल्स की जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं, मेमोरी सेल्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. बी सेल्स एंड टी सेल्स. बी सेल्स रिप्रेजेंट इम्यूनिटी by producing antibodies. क्या प्रोड्यूस करती हैं? एंटीबॉडीज. हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा में. कहां प्रेजेंट होती हैं? इसीलिए द इम्यूनिटी विच इज डेवलप्ड ड्यू टू एंटीबॉडीज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सेल्स इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी. क्या कहलाता है? ह्यूमोरल मतलब होता है फ्लूइड. फ्लूइड मतलब प्लाज्मा. और प्लाज्मा में कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं? एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज कौन डेवलप कर रहा है? अच्छा, सेकेंड पॉइंट सुनो. टी सेल्स बी सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. वो बी सेल्स जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं उन बी सेल्स को हम प्लाज्मा सेल्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? तो बी सेल्स जब एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं देन इट इज कॉल्ड प्लाज्मा सेल. जब हम बात करते हैं एंटीबॉडी की, वन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ a Y-shaped structure which have two small sized protein chain, two large sized protein chains. ये small और large की जगह कहलाती हैं heavy chain और ये कहलाती है light chain. heavy chains का नंबर कितना है? 2. और लाइट चेन का नंबर भी कितना है? 2. सो दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर एंटीबॉडी. ये दोनों लाइट चेन इन दोनों हैवी चेन से अटैच होती हैं बाय डाइसल्फाइड लिंकेज. कौन सी लिंकेज? क्लियर? अब देखो, ये भी आपस में अटैच होते हैं. एंटीबॉडी का ये पॉइंट, ये साइट और ये साइट, ये वो साइट है जहां पर आकर बाइंड होगा एंटीजन. क्या बाइंड होगा आकर? एंटीजन. ठीक है. दिस साइट change its shape according to the size of antigen. That's why this part is called variable region. क्या कहलाता है? ये पार्ट चेंज नहीं होता. This is called constant region. Clear? तो antibody molecules consist of two heavy chains, two light chains, वेरिएबल जोन, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन. ये रीजन वेरिएबल क्यों होता है? बिकॉज यहां पर क्या अटैच होना होता है? एंटीजन. क्लियर ये पॉइंट?
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। वन एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबिन्स के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम देते हैं? इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आईजी, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन्स के 5 टाइप्स होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी एंड आईजीई। और इन पांचों एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। क्लियर? आईजीजी, सुनना ध्यान से, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। आईजीजी is the only antibody molecule which can cross placenta. क्लियर? IgA हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ सिक्रीशंस में प्रेजेंट होता है। मदर्स मिल्क कंटेन IgA, सलाइवा कंटेन IgA, टीयर्स कंटेन IgA, सलाइवा कंटेन IgA। क्लियर? IgM सबसे हैवी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है। देखो, जैसे यहां पर ये एक चेन हो गई एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की, इसमें लाइट चेन भी होंगी। ऐसी ही 5 टोटल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, मतलब 10 हैवी चेन्स एंड 10 लाइट चेन्स। ये स्ट्रक्चर है आईजीएम का, जिसमें कितने एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होते हैं? 5। अब सुनना, जैसे ये एक एंटीजन है, ठीक है, आईजीजी भी वहां पर है, आईजीए, आईजीएम, तो इसके पास 10 डिफरेंट साइट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने की। दैट मीन्स इसका अटैचमेंट, इसका आइडेंटिफिकेशन, इसकी हमारी बॉडी में एंट्री सबसे पहले कौन बताता है? आईजीएम। मतलब डिसीज होने वाली है उसके पहले ही डिसीज के अगेंस्ट आईजीएम बन जाता है। आईजीएम रिप्रेजेंट कि आने वाले टाइम में डिसीज होगी। आईजीजी रिप्रेजेंट डिसीज हो चुकी है। अगर हम चेक करते हैं अपने ब्लड को और किसी भी मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट आईजीएम मिलता है, तो वो ये कंफर्म करता है कि वो डिसीज हमारी बॉडी में आगे होगी। क्लियर? आईजीडी जो बी सेल्स होती हैं उनके रिसेप्टर्स पर प्रेजेंट होता है। यही वो रिसेप्टर है जिसके थ्रू टी सेल बी सेल को स्टिमुलेट करता है कि आपको और एंटीबॉडीज बनानी है। यही रीजन है कि जब एड्स वायरस टी सेल पर अटैक करता है तो टी सेल तो गई, बी सेल भी स्टिमुलेट नहीं होंगी, एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। क्लियर ये पॉइंट? आईजीई इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शंस में हमारी बॉडी में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन बढ़ जाता है? आईजीई। तो अगर हम नॉर्मल टेस्ट ना करा के सीरम टेस्ट कराते हैं जिसमें एंटीबॉडी फाइंड आउट करने के चांसेस हैं, तो वहां से भी हम डिसीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिसीज होने वाली है या हो चुकी है, या वो डिसीज एलर्जिक है, कितनी एंटीबॉडीज बन रही हैं, किसके अगेंस्ट बन रही हैं, पैथोजन क्या है, ये सब कुछ पता चल सकता है। क्लियर ये पॉइंट? सो दिस काइंड ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स। क्लियर? जो टी सेल होती है उसका पहला फंक्शन क्या हुआ कि वो बी सेल को स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडी बनाने के लिए। मतलब वो बी सेल के थ्रू क्या मेंटेन कर रही है? इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो टी सेल इम्यूनिटी मेंटेन करती है दैट इज कॉल्ड
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और टी सेल्स ही वो सेल्स हैं जो हमारे बॉडी में होने वाले ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट करती हैं। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में किसका रोल होता है? टी सेल का। अगर कोई ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो रहा है तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? टी सेल। तो जब कोई भी ट्रांसप्लांट होता है तो हम अपनी बॉडी को सप्रेस करते हैं बाय सप्रेसिंग टी सेल्स एंड बी सेल्स। क्लियर ये पॉइंट? लिखो इसमें, इन दिस राइट डाउन, इन ह्यूमन बॉडी memory cells are mainly of two types. In human body, memory cells are mainly of two types. One is B cell and second is T cell. Now write down the heading B cell. In this write down, B cells maintain immunity. B cells maintain immunity by producing antibody molecule. Write down next point. Activated B cells which produce antibodies are said to be plasma cells. Write down next point. Each antibody molecule consists of two heavy chains and two light chains. Two heavy chains and two light chains. ब्रैकेट में लिखना बच्चों H2L2 and commonly known as immunoglobulin. कुछ लाइंस छोड़ दो, बुक से देखकर ये डायग्राम बना लेना। आता है डायग्राम, क्योंकि यही एक डायग्राम है इस चैप्टर में। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। फर्स्ट लिखो IgG। In this write down most abundant and can cross placenta. Second लिखो IgA। It is made up of two molecules of antibodies. Antibody structure. And present in mother's milk, tears, saliva, etc.
थर्ड लिखो IgM. In this write down heaviest antibody molecule. Heaviest antibody molecule. ब्रैकेट में लिख लो H10L10, मतलब 5 टोटल मॉलिक्यूल्स. इसके बारे में एक पॉइंट लिखो IgM के बारे में. द फर्स्ट एंटीबॉडी विच इज डेवलप्ड एट द साइट ऑफ डिसीज. द फर्स्ट एंटीबॉडी विच इज डेवलप्ड एट द साइट ऑफ, द फर्स्ट एंटीबॉडी which is developed at the site of disease. Next लिखो IgD. IgD present as a receptor of B lymphocyte. Present as a receptor over B lymphocyte. Present as a receptor over B lymphocyte. Last write down IgE. Involve in allergic reaction. Involve in allergic reaction. Involve in allergic reaction. Involve in allergic reaction. Write down next heading T cells. T cells. देखो इसमें there are different types of T cells. There are different types of T cells like cytotoxic T cell, cytotoxic T cell, helper T cell, killer T cell. साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल. HIV किस पे अटैक करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CD4 रिसेप्टर्स. CD4 लिखो इसमें T cells stimulate B cells. T cell stimulate B cells to produce antibodies. T cell stimulate B cell to produce antibodies. That's why represent cell mediated immunity. That's why represent cell mediated immunity. Write down last point. T cells also involve in graft rejection. T cells also involve in graft rejection.